वीडियो में हम ऐसे 9 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं जो शिव भक्तों और राम जी के भक्तों के भीतर से उत्पन्न होते हैं और उनके ऐसे रहस्यमय उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे। हम आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न उनका क्या है वहीं से आरंभ करते हैं। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि शिव राम का जाप एक साथ किया जा सकता है? वो करते होंगे। दर्शकों, इसका उत्तर है कि शिव का और राम जी का नाम एक साथ लिया जा सकता है। शिव की दृष्टि राम है और राम के आराध्य शिव है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अब शिव राम शिव राम शिव राम ऐसा जाप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि राम का अर्थ होता है मर्यादा। जब जीवन में मर्यादा ही नहीं होगी, यानी राम ही नहीं होंगे, तो आत्मा कैसे जागृत होगी, शिव कैसे जागृत होंगे? बड़ा आवश्यक है। शिव शिव राम राम आप ऐसा जाप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि जब हम मृत्युंजय का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मां अमृतात्, उन्होंने प्रश्न किया कि जो शब्द आया वो बंधनान है या बंधनात, बंधनान या बंधनात? तो वहां बंधनान है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान, ना कि नाथ। बात समझ में आ रही है ना? तो अगला प्रश्न है कि शिव की आराधना का श्रेष्ठ ढंग कौन सा है? मूर्ति में आराधना करें, शिवलिंग में आराधना करें, या कण कण में शंकर की आराधना करें? दर्शकों, मूर्ति उन लोगों के लिए है जो अभी शंकर की आराधना शुरू कर रहे हैं। आरंभिक अवस्था के लिए जो साकार आराधना होती है वो महत्वपूर्ण होती है। उसे नकारा नहीं जा सकता कि मैं तो मूर्ति में पूजन नहीं करता। उसके अलग बिंदु है, उसका अलग महत्व है। तो सीधे ही ऊपर की वार्ता करता है कि परमात्मा तो निराकार है, वो थोड़ा अपने पद से भटका हुआ होता है। क्योंकि अच्छी बात है अगर आपके भीतर वो निराकार का प्रवेश हो रहा है, आपका जागरण हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मूर्ति पूजा को नकार देना ये गलत बात है। मूर्ति पूजन करें। शिवलिंग आराधना तो निराकार उपासक के लिए ही बताई गई है। निराकार को एक प्रतीक में दर्शाया जाए तो वह शिवलिंग होता है। और उससे भी सर्वश्रेष्ठ पूजन शंकर जी का, कण कण में शिव का दर्शन करना, प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्मा को देखना, उस बाबा को देखना, ये सर्वश्रेष्ठ पूजन होता है। तो मूर्ति भी अपनी जगह श्रेष्ठ है और शिवलिंग आराधना भी श्रेष्ठ है, और कण कण में देखना ये तो सबसे श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न ये हमें कुछ दिन पहले ही पूछा दर्शक ने कि शिव पद क्या होता है। आप वीडियो में कहते हैं कि शिव पद की प्राप्ति होती है, कि वास्तव में शिव पद होता क्या है? तो शिव पद वही स्थिति होती है जहां हम सबको पहुंचना है। जिस पद तक, यानी जिस डेजिग्नेशन तक हमें पहुंचना है, हमारे जीवन का जो अंतिम मंजिल है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था, चेतना की अंतिम स्थिति, उसी को शिव पद कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिव के भक्त का सबसे पहला अनुभव क्या होता है? उसे कैसा महसूस होता है सबसे पहला? तो दर्शकों, जब शंकर की भक्ति नई नई आरंभ होती है ना, भक्ति तो पूर्व जन्मों के आधार पर ही प्राप्त होती है, लेकिन जब भक्ति प्राप्त होती है तो पहला अनुभव जीव को होता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं ना, या आज तक हम जीवन जीते आए हैं, वो नकली जीवन है, वो माया से आच्छादित है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि सारा नकली है, असली तो कुछ और है, तो समझ जाना कि आपकी शिव की भक्ति आरंभ हो चुकी है। अगला प्रश्न, राम नाम का महत्व क्यों, इतना राम नाम के ऊपर जोर क्यों दिया जाता है? इस राम जी के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्तर होगा इसका कि जब संसार में मर्यादा होती है ना, तो संसार सुचारू रूप से चलता है। जब यह अमर्यादित हो जाता है तो सब कुछ खंडित हो जाता है। तो मर्यादा होना बड़ी आवश्यक है, और मर्यादा क्या है? राम है। राम ही तो मर्यादा है। तो राम जी का होना बड़ा आवश्यक है।
राम का जाप बड़ा महत्वपूर्ण है। राम का जाप करने का अर्थ केवल राम राम जपना ही नहीं, राम के जपने का अर्थ होता है जीवन में मर्यादा को लेकर आना। कैसा व्यवहार किसके साथ करना है, जैसा उसका स्थान है उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। ये तो राम तत्व है। तो राम तत्व का इसलिए इतना महत्व है क्योंकि राम मर्यादा है। शिव की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, आत्मा वही जागृत होती है, शिव वही जागृत होता है जहां राम होते हैं। तो राम का बड़ा महत्व है। आगे कहा गया कि जो क्रोध होता है ना, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, सबसे पहला नुकसान, और वो पहला नुकसान हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। विवेक को शून्य कर देता है। विवेक यानी ऐसी बुद्धि जो निर्णय करने की शक्ति प्रदान करती है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या तत्व हमें शिव की ओर लेकर जा रहा है और क्या हमें संसार में धकेलता है। ये विवेक के कारण ही हम निर्णय ले पाते हैं। और विवेक नष्ट हो जाता है क्रोध करने मात्र से। बात समझ में आ रही है ना दर्शकों? अगला प्रश्न कि वो कौन सा पुण्य ऐसा होगा जिसे अगर हम नहीं करेंगे ना तो बाकी सारे के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, कोई लाभ नहीं देते हैं। हम खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, लोगों घर से बाहर जो लोग होते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, ये भी पुण्य ही है ना, ये भी सकारात्मक भाव ही है ना। लेकिन ये सब नष्ट हो जाता है केवल और केवल इस गलती को करने से। वो गलती कौन सी है? वो गलती है अपने माँ बाप का अपमान। हम बाहर वाले लोगों से तो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे जी प्रणाम करके उद्घोष करते हैं, लेकिन जो घर में हमारे माँ बाप हैं उनका हम सत्कार नहीं करते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। जब हम माँ बाप की अवहेलना कर देते हैं ना तो कोई भी कार्य कर लो, आपका किया हुआ कार्य आपको फल नहीं दे सकता, क्योंकि परम माता पिता हमारे शंकर और शक्ति है, और उन्हीं का स्वरूप जो साकार अभिव्यक्ति जो सबसे हमारे नजदीक है वो हमारे माँ बाप है, जो हमारे संसार के माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया। उनकी अवहेलना कभी मत करना, उनका सम्मान करना, उनको सम्मान दिलाने का प्रयास करना, उनकी देखभाल खूब करना। हर हर महादेव। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय शिव शंकर।